नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां विपक्ष पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जबरदस्त तरीके से वार किया। आरजेडी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले कोई काम नहीं होता था, हम लोगों ने विकास के काम किए, हर वर्ग के लिए काम किया गया। पहले शाम होते कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता था। नीतीश कुमार ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। अब एनडीए सरकार में विकास के काम किए जा रहे हैं। अब हम लोग एक साथ हैं और आगे भी साथ ही रहेंगे। पहले वाला कुछ करता था, ये सब तो हम ही लोग ने एक साथ तक किए। अब बीच में बेमतलब का हम ही लोगों का दो लोगों के साथ 1.5 महीने फालतू किया था। अब उनको हमने तय कर दिया कि सब फालतू बात है, ये सब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम लोग जो आपस में एक साथ हैं, हम लोग निश्चित रूप से उन्हीं के साथ करेंगे। और शुरू में भी पटना में क्या हुआ था, जब 5 बजे आवाज हमें बताते थे ना, शाम में कोई घर से बाहर निकलता था। आप बोलिए, आप कितना होता, कितना देर तक जाता है? 10 बजे 11 बजे तक लड़का लड़की सब लोग घूमते। अब पहले कुछ नहीं था, तो जो पहले वाले लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया। हम ही लोगों ने आपस में मिलकर के एक एक काम किया। और आप तो जानते हैं, अरे हमको तो प्रधान, हम तो उनके सरकार में मंत्री थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, हमको बिहार का मुख्यमंत्री भी वही बुलाया बनाया। तो एक एक तरह से तो हम लोग तो पूरा मिल करके, और अभी भी जान लीजिए, अभी भी हम सब जगह घूम रहे हैं और हर जगह के बारे में हमारे अधिकारियों को हमने कहा था कि देख लीजिए कि वहां पर कोई गड़बड़ी है तो सब लोगों की जगह देख करके कि कहीं कोई कमी है, चाहे कोई भी हो, तो सब लोगों के लिए काम किया जा रहा है। तो हम लोग तो एक एक काम सबके लिए मिलकर के करते हैं। और हम इतना आपको कहते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हर प्रकार से और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से करते रहेंगे। तो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया। अखिलेश सिंह ने कहा कि दिल्ली चुनाव का कहीं कोई असर बिहार के चुनाव पर नहीं पड़ने वाला। तारिक अनवर ने कांग्रेस के नेतृत्व और महागठबंधन पर उठाए गए सवाल पर भी इशारों ही इशारों में नसीहत दे दी। अखिलेश सिंह ने कहा कि इंडी गठबंधन के पहले से बिहार में महागठबंधन है। तारिक अनवर भी उसी गठबंधन से चुनाव लड़कर सांसद बने हैं। जी का जो शासन प्रशासन है, उनका जो कुछ भी है, मैं उस पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं और उनके कुशासन से मुक्ति चाहते हैं। तो उसमें और कोई है नहीं, तो निश्चित रूप से हम लोग के गठबंधन के सरकार बनेगी और लोग चाहते भी हैं। नेता तारिक अनवर कह रहे हैं कि गठबंधन में जाएंगे कि अकेले जाएंगे, स्पष्ट होना चाहिए, और संगठन में बदलाव की बात वो कह रहे हैं। पता नहीं वो किस संदर्भ में कहे हैं, लेकिन बिहार में जो इंडिया गठबंधन यहाँ बना लोकसभा चुनाव में, उसके पहले से एक मजबूत गठबंधन बिहार में है और उसी गठबंधन में आदरणीय तारिक साहब भी चुनाव लड़के आए। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से कांग्रेस और सोनिया गांधी पर जोरदार हमला किया। सम्राट चौधरी ने सोनिया गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि गांधी परिवार के लोग सत्ता में नहीं हैं, इसीलिए उनकी पीड़ा इस वक्त झलकती भी है। पीएम उनके परिवार के नहीं है, यही उनकी पीड़ा है। राजशाही है कि उनके परिवार के लोग सत्ता में नहीं है, इसलिए वो दुख और पीड़ा झलकता है। इस देश में कोई दूसरा वित्त मंत्री या देश का प्रधानमंत्री नहीं बने, यही गांधी परिवार सोचता है। गांधी परिवार को ये जानना चाहिए कि देश में अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता तय करती है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कौन है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लगातार तीसरी बार करारी हार के बाद कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के अपने ही पार्टी पर सवाल उठाने पर बिहार की राजनीति इस वक्त गर्मा गई है। सांसद तारिक अनवर के संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस नेता कांग्रेसी गठबंधन को लेकर क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं,
इस पर उन लोगों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। इसके दिग्गज नेता सह कटिहार सांसद तारिक अनवर सोशल मीडिया में एक पोस्ट करके बिहार की राजनीति नहीं देश की राजनीति में भी खलबली मचा दी है। दरअसल वो अपने ही पार्टी से राजनीतिक रणनीति स्पष्ट करने की बात कर रहे हैं। ये इशारा कहीं ना कहीं राजद के लिए हैरान करने वाला है। बात करते हैं कटिहार के जो संसदीय क्षेत्र है, तारिक अनवर को जानने वाले समझने वाले लोग हैं और तारिक अनवर के इस पोस्ट का क्या मायने है, इस पर कटिहार के कांग्रेसियों से बात करते हैं। कैसे देखते हैं तारिक अनवर के इस पोस्ट को, कैसे देख रहे हैं आप लोग, क्या समझते हैं? कटिहार के लोकप्रिय सांसद तारिक अनवर साहब ने बिल्कुल सही एक्स पर लिखा है। उन्होंने जो लिखा वो कटिहार ही नहीं पूरे बिहार की कांग्रेसियों की आवाज़ बन के लिखा है। कांग्रेस को ये तय करना होगा कि आगे आने वाले दिनों में वो बैसाखी पर कितनी देर तक और कितनी दूर तक चल पाएगी। संगठन में जो मूलभूत परिवर्तन, जो जरूरी परिवर्तन है वो जरूरी है ताकि कांग्रेस फिर से अपनी खोई हुई गरिमा को प्राप्त कर सके और कांग्रेस फिर से सत्तासीन हो सके। एक चर्चा होता है दिल्ली में, आप लोग आप पार्टी को इस तरह गच्चा दे दिया, क्या बिहार में अब राजद को गच्चा दे देंगे? तारिक अनवर के इस पोस्ट को क्या इशारा करता है? आप लोग जो कांग्रेस से किस तरह से देख रहे हैं? जी, हमारे माननीय सांसद जनाब तारिक अनवर साहब जो ट्विटर हैंडल पे जो बोले हैं बहुत अच्छा बात बोले हैं। इसलिए कि हम लोग युवाओं बहुत मेहनत से हम लोग पार्टी का मतलब बूथ लेवल से लेकर के ऊपर तक हम लोग मेहनत करके हर कार्यकर्ता कार्य करने का काम करते हैं। पटना में संत रविदास की जयंती पर बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित कई मंत्री और नेता शामिल हुए। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस मौके पर सीएम सहित सभी नेताओं ने संत रविदास की जयंती पर उन्हें नमन किया। जो कुछ भी ये काम किया जा रहा है संत शिरोमणि रविदास जी का, तो उनका जयंती समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संत रविदास ने समाज में जातिवाद, भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई तथा समाज में समानता एवं भाईचारे का संदेश किया था। ऐसे महान संत के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो कल सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत गया के इमामगंज पहुंचने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार विकास योजनाओं का यहां जायजा लेंगे, साथ ही साथ करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी जाएगी। सीएम नीतीश इमामगंज, गया और बोधगया के लिए करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। सीएम इस दौरान जीविका दीदियों से भी संवाद करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। आगमन इस सुदूर नक्सल प्रभावित एरिया में होने वाला है। 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आना सुनिश्चित हुआ है और इस इलाका आप जानते हैं कि नक्सल प्रभावित रहा है, काफ़ी पिछड़ा रहा है। यहाँ पर जो प्रस्तावित योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और यहाँ का विकास के बारे में समझेंगे और यहाँ के जो जीविका महिलाएं द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानेंगे और उनके साथ संवाद कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। और इस क्षेत्र के लिए जो भी विकास के आवश्यक जो भी कार्य है वो करने का निर्णय। बक्सर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान 15 फरवरी को बक्सर पहुंचने वाले हैं और यहां ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने एक दिन के कार्यक्रम में जिले के 2 प्रखंडों में पहुंचेंगे और 3 जगहों पर कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। यह सिमरी बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, 2009-10 की योजना है और बगल में आपका गंगा जी हैं। गंगा जी का पानी यहाँ लेकर के इसको प्यूरीफाई किया जाता है। प्यूरीफाई कर करके पूरे यहाँ की जनता को इसको 36,000 के आसपास हाउस कनेक्शन दिया गया है। आज के समय में मुझे लगा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे न केवल यहाँ बांध पर, तटबंध पर जाएंगे, तो आप देख रहे हैं बक्सर कोयले और पुल से जुड़ा हुआ चीज़, बहुत सी चीज़ों को उनका अवलोकन होगा। तो आने वाले समय में हो सकता है कुछ प्रस्ताव आए।
मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा 15 जनवरी को बक्सर के सिमरी प्रखंड पहुंच रही है। बता दें कि सिमरी प्रखंड का ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ के लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सिमरी प्रखंड का पूरा इलाका कई वर्षों से आर्सेनिक से प्रभावित था। यहाँ कई हजारों लोग आर्सेनिक से बीमार हुए और अपने इलाज के लिए बड़े शहरों में जाते थे। बता दें कि इस प्रगति यात्रा के दौरान जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे तो बक्सर ज़िले का सबसे बड़ा ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। 202 करोड़ रुपए की योजना है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अपने हाथों से करेंगे और इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और लोगों में काफ़ी उत्साह है। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जब शुरुआत होगी और लोगों के घर में अब शुद्ध पेयजल जाएगा, लोग शुद्ध पानी पी सकेंगे। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेटी निशांत कुमार एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। निशांत कुमार और जेडीयू की तरफ से राजनीति में आने की खबरों पर विराम लगाए जाने के बाद भी विपक्ष बयानबाजी पर अड़ा हुआ है। पटना में निशांत कुमार का एक पोस्टर लगाया गया है और उस पर लिखा गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिसको चाहेगी राजा वही बनेगा। इस पोस्टर लगाने के बाद एक बार फिर से राजनीतिक कयास शुरू हो चुके हैं कि क्या निशांत कुमार इस बार विधानसभा चुनाव में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले हैं या नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की क्या राजनीति में एंट्री होगी, इस बात का लगातार कयास लगाया जा रहा है। और इसी बीच राजधानी पटना में निशांत कुमार का एक पोस्टर लगा दिया गया है। हालांकि ये पोस्टर कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है और कहीं ना कहीं कटाक्ष भी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिसको चाहेगा राजा वही बनेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों से लगातार निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर जो कौतूहल है, जो बातचीत है, वो जारी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में निशांत कुमार की एंट्री हो सकती है। पिछले दिनों निशांत कुमार ने अपने पिता यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मद्देनजर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहतरीन काम किया है। उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और तब से इस विषय पर चर्चा शुरू हो गई है कि निशांत कुमार क्या राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं, क्या राजनीति में वो एंट्री मार सकते हैं। और इसी बीच राजधानी पटना में ये जो पोस्टर है वो इस बात पर और जो सवाल है वो उठाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है क्योंकि चर्चा ये भी थी कि मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार हरनौत से चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसे में हरनौत की तरफ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी अपने आप को भावी उम्मीदवार बता रहे हैं, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है और साफ तौर पे कहा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिसको चाहेगा राजा वही बनेगा। यानी एक बार फिर से निशांत कुमार के राजनीति में सक्रिय होने पर जो बातचीत है वो शुरू हो गई है। हालांकि बार बार कही जा रही है कि निशांत कुमार पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, इसके पहले भी वो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। लेकिन पिछले दिनों से जिस तरीके से जो बात उठ रही है, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने पिता के मद्देनजर एक पॉलिटिकल बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, बिहार की जनता उन्हें ही वोट दे। तब से ये बातचीत शुरू हुई। इस माध्यम से साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि शायद भविष्य में मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार हरनौत से चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं उन पर कटाक्ष किया गया है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत कुंतल कृष्ण जी आपका। सबसे पहले तो सवाल यही कि कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के पोस्टर्स को लगाकर आखिर बताने की कोशिश क्या की जा रही है? भाई अगर चुनावी मैदान में उतरे निशांत, अगर वो जनता के बीच जाते हैं, उनसे वो वोट की अपील करते हैं, जनता अगर उन्हें चुनती है तो ये जनता का फैसला होगा। लेकिन पोस्टर के जरिए आखिर कहने की कोशिश क्या है? ये तो मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि कांग्रेस और बिहार में विपक्ष का मानसिक स्तर कितना गिर गया है। पहली बात कि ये नीतीश कुमार जी और निशांत का नितांत पारिवारिक मसला है। अभी तक इस बात की कहीं कोई घोषणा नहीं हुई, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। दूसरी बात, निशांत एक पढ़े लिखे युवा हैं, क्वालिफाइड इंजीनियर हैं। अगर ऐसी इच्छा होती भी है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो उनको जनता के बीच में जाना है, आशीर्वाद जनता को लेना है।
और ये जो पोस्टर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और जिस पार्टी ने ये पोस्टर लगाया है, हम लोगों के यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि चलनी दूसरे सूप के। कांग्रेस पार्टी जिसने पोस्टर लगाया है उसमें पूरी की पूरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। माताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहती हैं तो बेटे नेता रहते हैं, बेटे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं तो सर्वो सर्वा माताजी रहती हैं। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है तो इनके पूरे परिवार के चारों तरफ घूमता रहता है। ये तो सर्वविदित बात है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। ये एक परिवार का 100% ओन्ड बिजनेस है और ये लोग दूसरों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कुंतल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हमारे साथ ज्ञान रंजन जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत ज्ञान रंजन जी आपका। सवाल आपसे यही कि भाई इस तरह के पोस्टर्स को लगाने का औचित्य क्या है? क्या इस तरीके का जेडीयू की तरफ से कोई बयान आया है? क्या निशांत कुमार ने अपनी इच्छा जाहिर की है? क्योंकि जेडीयू ने तो इसका खंडन पहले ही कर दिया था कि ये सिर्फ कोरी और कोरी राजनीति है जो विपक्ष कर रहा है। जेडीयू ने कब खंडन किया? मैंने तो जेडीयू के सारे बड़े नेताओं को, सारे बड़े बड़े लीडर्स को कहा कि उनका स्वागत करते हुए देखा है। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? कोई भी राजनीति में आ सकता है, इसमें कहीं किसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात तो जरूर है ना कि जिस परिवारवाद की बात आप कहते हैं, जिस समाज सेविका जो आप सामाजिक बैकग्राउंड से आते हैं, कहते हैं कि हम लोहिया के बेटे हैं और लोहिया के मान्यता को सिद्ध करते हैं, उनके सिद्धांत पे चलते हैं और जिनके पीछे आप पूरी संगठन और अपनी विचारधारा को थोपते हैं, उस पे ये बातें कही गई है। और ये तो हमारा संविधान अधिकार देता है ना विभा जी कि हम किसी भी अपनी बातों को रख सके। अगर किसी ने पोस्टर लगा के अपनी बातों को रखा गया तो इसमें बड़ी बात नहीं है। नहीं, निशांत कुमार ही क्यों? निशांत कुमार ही क्यों? अरे तो उन्हीं की चर्चा चल रही है अभी बिहार में। अरे छोड़िए, निशांत कुमार की बात छोड़ दीजिए, आप भाजपा में ही देख लीजिए, सम्राट चौधरी जी कहाँ हैं? उनके भी तो लेगेसी वही है। अश्विनी चौबे जी का बेटे का देख लीजिए। आप एक लाइन से अगर नंबर गिनाऊंगा तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। ये एक बात नहीं, एक जनरल परसेप्शन पे डिस्कशन हो रहा। ये पोस्टल तो लग गया है तो उस पर आप चर्चा कर रहे हैं, तो उस पर केंद्रित मत होइए। आज मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की इलेक्शन डेमोक्रेसी प्रथा से हुई क्या? कब हुआ उनका आखिरी इलेक्शन? जो ये उंगली उठा रहे थे खड़गे साहब जी, यानी परिवारवाद का आरोप लगाने वाले लोगों के खुद के दामन में ये दाग लगे हुए हैं, इसलिए ये सवाल उनको नहीं उठाना चाहिए। आप यही कहना चाहते हैं? वही बिल्कुल, इतने दामन में इतने उनके खुद में जो क्या दाग है आप जानते हैं विभा जी। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन सामाजिक जीवन में हम लोग की शब्दों की मर्यादा होती है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति सामाजिक जो हमारा संविधान हमें अधिकार देता है उस अधिकार का प्रयोग कर रहा है। मनीष यादव जी भी हैं, ज्ञान रंजन जी, जरा उनसे ही पूछ लेती हूँ। मनीष यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू प्रवक्ता। बहुत स्वागत मनीष जी आपका भी। ये पोस्टर कांग्रेस की तरफ से लगाया जाता है और वही कांग्रेस ये कह रही है, ज्ञान रंजन जी ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग कहते हैं कि भाई परिवारवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली जो मुख्य पार्टियां हैं उनमें कांग्रेस शामिल है, लेकिन ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जो हमारे नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के दिखाए गए रास्ते पर चलने वाले नेता हैं और चलते ने उसे धरातल पर उतार के दिखाते हैं। हमारे नेता वंशवाद के खिलाफ शुरू से राजनीति में रहे हैं और आज भी उस स्टैंड पर कायम है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो लोग विपक्ष में हैं उनकी राजनीति की पूंजी रही है परिवार। चाहे कांग्रेस का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए और आज वर्तमान भी देख लीजिए, चाहे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, इन लोगों के राजनीति का मूल पूंजी है परिवार और भ्रष्टाचार। कभी आदरणीय लालू प्रसाद जी जब बिहार में राजनीति में आए थे तो वो कहते थे कि अब राजनीति में कोई रानी के पेट से राजा नहीं होगा। लेकिन जब आदरणीय लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार के मामले में फंसे तो स्वयं अपने पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया और आज भी अपने बेटा के लिए चिंतित है कि हमारा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए, इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, राहुल ज्ञान रंजन जी तो ये कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि कभी भी निशांत कुमार राजनीति में नहीं आएंगे। नीतीश कुमार ने क्या ये कहा कभी? अच्छा, एक बात मुझे सुन लीजिए, क्या निशांत जी ने कांग्रेस के किसी नेता के सामने ये कहा है कि मैं राजनीति में आ रहा हूँ? विभा जी जवाब कि मेरे सामने ये चर्चा हुई है, कौन वो व्यक्ति है ये बताए? दरअसल आदरणीय नीतीश कुमार जी का पूरा बिहार परिवार है
और वो पूरे बिहार के लगे तो पूरा मेरा परिवार मेरा पूरा देश है घिर गए। तो ये लोग नया नया सबका पार्टी कोई बिहार में ये लोग परिवारवादी बात कर रहे हैं। हम लोग 2025 को इन्होंने उनकी हत्या करके अपनी राजनीति रोटी देख रहे हैं, वो लोग के बीच में जा रहे हैं, लेकिन ये लोग तरह तरह के सगुफा छोड़ रहे हैं। अगर चलिए, अब ये सगुफा है या सच्चाई है या कांग्रेस ये कहकर आप पर दबाव बना रही है, आने वाले वक्त में ये सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त तो है नहीं, 7 से 8 महीने बस इंतजार करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।